मूड पर्वत से लेकर पड़वन सागर तक की जगह का एक राजा था। प्यार से देखभाल करने वाली पत्नी और 2 प्यारे प्यारे मासूम बच्चे, साथ ही साथ उनकी खुशी को अपनी खुशी समझने वाली प्रजा। उनके पास खुशहाल जिंदगी जीने के लिए सब कुछ था, बस कमी थी तो शांति की। उसके लिए वो कई सारे मंदिर जाकर आए और अलग अलग तीर्थ स्नान भी किए। भगवान को सोना चढ़ाना और पितरों को खाना खिलाना, ये सब कुछ करने के बाद भी राजा की आंखों को नींद और मन को शांति कभी नहीं मिली। पर क्यों? यही सवाल राजा ने एक तांत्रिक से पूछा था, तो उन्होंने कहा, राजा, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन मार्गदर्शन करने वाला पिताजी का आशीर्वाद और माँ की ममता, ये दोनों नहीं मिलेंगे तब तक तुम्हें शांति का आभास नहीं होगा। तो मुझे ये कैसे मिलेगा पंडित जी? ढूंढना होगा, अकेले। राजा ने प्रस्थान किया और कई सारे तीर्थ स्थलों पर गया, कई सारे गुरुओं से मिला। इतना सब कुछ करने के बाद भी राजा के दिल को सुकून नहीं मिला। इस धरती पर मुझे सुख और शांति देने वाला स्थान या शक्ति नहीं है, ये सोचकर राजा सब कुछ छोड़कर जंगल की ओर प्रस्थान कर गया। उसने जैसे ही जंगल में प्रवेश किया, अचानक उसे गग्गरा की आवाज सुनाई दी। किसकी आवाज? राजा वहीं पर रुका और देखा। वैसे राजा को उस आवाज से कोई डर तो नहीं लगा, बल्कि उसे लगा कि माँ और पिता ने प्यार से उसे अपने पास बुलाया हो। राजा आवाज की दिशा में चलने लगता है और आकर एक पत्थर के सामने रुककर अपना शस्त्र त्याग करता है। तभी उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और श्रद्धा से वो अपने हाथ जोड़ता है। अब राजा के दिल में वो खुशी है जिसकी अब तक उसे तलाश थी। वो खुशी माँ की ममता जैसी थी और पिता के आशीर्वाद जैसी। तभी कि शांति मिल गई मतलब? ओ भाई साहब, तुम्हारा राजा होने के नाते मेरी विनती है, इस दैव को मुझे सौंप दो। तुम्हें जो चाहिए वो मांगो, मैं दूंगा। अच्छा महाराज, आपको जो चाहिए मांगिए, लेकिन हमारे दैव पंजोरली को मत मांगिए। पंजोरली? ओ भाई साहब, मैं चाहिए ना तुझे? अच्छा, बोल, तुझे पंजुरली चाहिए ना? इनके अंदर आ गया मुझे कुछ नहीं पंजुर्ली। चाहिए पंजुरली। तेरे साथ आता, पर मैं इस गांव का पंजुरली हूँ। अगर मैं तुझे सुख शांति दूं, तो तू इन्हें बदले में क्या देगा? आपको जो चाहिए मैं वो दूंगा। ओहो यार, लिटरली गूज़बम्स यार। मेरी आवाज जितनी दूर तक जा रही है, उतनी जगह गांव वालों को तुझे देनी होगी। याद रखना, तू उग्र रूप गुलिका मेरे साथ है। वरना मात्र तत्तंदनो यानी बड़ी अंदरला क्षेत्र माला बड़े। लिटरली यार, एक्टिंग कितनी सुपर्ब है यार। आप जो कहे पंजुरली। पंजूरली कहते हैं इनको। ओके, ये मूवी बहुत समझने वाली है। श्रृंगार करता है और साम्राज्य को फूलों से सजा देता है। राजा अपने बेटे के होने पर जितना खुश था, उससे भी कई गुना ज्यादा खुशी से वो दैव को अपने साथ लेकर आता है। उस दिन के बाद राजा की जिंदगी में सुख, शांति और समृद्धि की कोई कमी नहीं रही। यही तो ढूंढने गए थे दोस्तों। उसी दिन से गांव के दैव मिले राजा को और राजा की जमीन मिली गांव वालों को। जमीन मिल गई है गांव वालों को और जो देव थे वो मिल गए राजा को। ही राजा के महल में उत्सव चलता आ रहा है। तो अभी के साहब जगह लौटाने के लिए क्यों कह रहे हैं? वो उन्हीं की जगह है ना बेटा। वापस मांगना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हम तो पंचुरली की सेवा करने के लिए हैं। हम उन्हें छोड़कर जाएंगे भी तो कहाँ? हम इंसान क्या गलती करते हैं पता है बेटा? ये मैंने किया है, ये मेरा है, ऐसा कहते हैं, लेकिन वो कहाँ से आया है, किसका है, ये सच पता ये चले तो बहुत जीवन सही सरल बात है। कही है। बॉम्बे से यहाँ मैं क्या कोला देखने आया हूँ? जल्दी जगह का फैसला करो। ये कैसी बातें कर रहा है तू? दैव सेवा के लिए हमारे पूर्वजों ने ये जगह दी थी, तब से लेकर आज तक हमारे खानदान में शांति है। अरे बस, इतने दिन दिए थे ना रहने के लिए। इस 100 एकड़ की कीमत कितनी है पता है क्या आपको? अगर ये जमीन हमें वापस मिल अब ये टाइम मतलब बहुत आगे बढ़ चुका है। 1970 अभी आया था। जगह को वापस लेने से हमारे दैव नाराज हो जाएंगे। अरे आप अपने दैव शैव को बाजू में रखो। दैव दैव सुन सुन के कान पक गए मेरे। ये जो हो रहा है ना, ऐसे नृत्य मैंने बहुत देखे हैं। ये हमारे पूर्वजों की जायदाद है।
जितना हक आपका है उतना हक मेरा भी है। अगर आपसे ये काम नहीं होगा तो चुप बैठिए, मैं कोर्ट में देखूंगा। वाह यार वाह। ओ लैंडलॉर्ड। ಕಾಡು ಕತ್ತಲಾಗಿ ನಾಡು ಬೆಳಕಾಗುವಂತ ಹೊತ್ತು ಗೊತ್ತಿನಾರ ನನ್ನ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕೇಳುವಂತ ವಾಡಿಕೆ ಕೇಳುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಾದರೂ ಉಳಿದಿದೆಯಾ ಗೊತ್ತಿನಾರೆ? पंजुर्ली, फिलहाल तो हमारे पास मांगने जैसा कुछ भी नहीं है। मुझे मांगना है। ये जगह, ये जायदाद और ये धरती, ये सब इन गांव वालों का नहीं है। क्या बकवास कर रहा है? चुप हो जा। आपका नहीं है ना? मेरा है, और मुझे ये सब वापस चाहिए। ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಗೊತ್ತಿನಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಜಾಗ ನಾನು ಹಿಂದಿರಿಸಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಊರಿನವರ ಜಾಗವನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂದಿರಿಸಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ओके, मतलब कह रहे हैं मिल जाएगा जमीन। ಆದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ನೀವು ಹಿಂತಿರಿಸಿ ಕೊಡಬಹುದಾ ಗೊತ್ತಿನಾರೆ? अच्छा, ओके तो तुम मेरे लिए ये नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, इसका फैसला जहां होगा मैं वहां जाऊंगा। मतलब उन्होंने कहा कि मैंने जो इतनी शांति यहाँ पे बख्शी है वो तुम दे पाओगे। ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಮೆಟ್ಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಜಾಗ ಊರಿನವ್ರದ್ದು, ಅದರ ತೀರ್ಮಾನ ಇವತ್ತಲ್ಲ, ಮುಂದೊಂದು ಕಾಲ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. अच्छा, गांव वालों की है। और ये दैव बोल रहा है या कोई नर्तक बोल रहा है? ओ भाई साहब, ದೈವವ ನರ್ತಕನ ಇವತ್ತೇ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಲಿ. लेकिन भी डिसाइड आज भी मतलब इसका भी फैसला ನಾನು आज ನಿಮಗೆ होगा। ಸಿಗುವಂತವನಾಗ್ಲಿ. ದೈವವಾದ್ರೆ ओ भाई साहब ये चीज यार, अच्छा बात लग रहा है जंगल में चले गए हैं। क्या वाह सीन है यार। यार। ओके, खंटारा लेजेंड। लेजेंड। वो गायब हो गए क्या? और क्या, यहीं रहते तो वापस नहीं आते क्या? किसी ने मारा हो तो? मारा होता तो बॉडी तो मिलती भैया। हाँ, बात तो सही है। गायब हो गए लिटरली। रहस्यमयी जगह देखना चाहते हो क्या? जंगल में वो जहाँ से गायब हुए थे वहाँ आग थी, लेकिन वो आग जंगल को रोशनी नहीं दे रही थी बल्कि और अंधेरा कर रही थी। और वो साहेब तो कोर्ट की सीढ़ियों में ही खून की उल्टी करके मर गया। ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ओ नो। ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಮೆಟ್ಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. उन्होंने कहा भी था मतलब कि जजमेंट जो होगा कोर्ट की सीढ़ियों में ही होगा। भाई साहब